नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं इस नए मैसेज में। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करें मेरे प्रियो एक नए विषय में। आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो, बपतिस्मा एक ऐसा शब्द है जिसे कई लोग इस विषय को लेकर के बहुत सारे विचारधारा अपनी व्यक्त की हैं। तो आइए परमेश्वर के आधार पर बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बपतिस्मा के विषय में किस प्रकार की बपतिस्मा को उन्होंने प्राथमिकता दिया है, प्रायोरिटी दिया है। तो मेरे प्रियो, आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक विशेष बात को बताया है, वचन में विशेष बात को बताया है। आइए हम उस वचन के आधार पर बातचीत करें मेरे प्रियो। और क्या मैं कहने के लिए चाहता हूँ आप सभी को, जैसे बपतिस्मा के बारे में आती है, कई आप और हम में से कई लोगों को कन्फ्यूज़न आता है, परेशानी होता है कि कौन सी बपतिस्मा होता है वो वाकई में ये सही होता है। कई लोगों का कहना है कि जो चाइल्ड बपतिस्मा होता है वो सही होता है, और कई लोगों का कहना है कि यीशु का बपतिस्मा होता है वो सही होता है, और कई लोगों का कहना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होता है वो सही होता है। इस प्रकार से कई प्रकार की लोगों की अवधारणा है, कई प्रकार से लोगों के विचार है। मेरे प्रियो, आइए हम बातचीत करें। आइए हम कुछ बातों को बताना चाहेंगे। मेरे प्रियो, हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए, कौन सा सही होता है। मेरे प्रियो, वचन से हम बातचीत करें कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने इस विषय में आज्ञा दिया है कि बपतिस्मा के बारे में। सबसे पहली बात तो बपतिस्मा, हम जाने कि बपतिस्मा होता क्या है पहली बात। और मैं कहने के लिए बताना चाहूँगा बपतिस्मा किसे लेना चाहिए और किस विषय के आधार पर लेना चाहिए। जैसे बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए आप और हमें बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, यदि चाइल्ड बपतिस्मा हम लेते हैं तो मेरे प्रियो, बच्चा पाप और गुनाह अपराध के बारे में जानता नहीं है तो उसे बपतिस्मा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि पापों की क्षमा के लिए ही बपतिस्मा दिया जाता है, ताकि पापों की क्षमा मिल सके और अपने जीवन में प्रभु को, जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए, विश्वास करने पाए। मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और वो यीशु मसीह मेरे प्रिय उनके जीवन का उद्धार करता है, जब ये विश्वास करता है और अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करता है तो ही वो बपतिस्मा लेता है। मेरे प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर बातचीत करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन बतलाता किस प्रकार से है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताने के लिए चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। वो कौन सी बपतिस्मा लिया था जो हमें भी और आपको भी लेना चाहिए। और बपतिस्मा जब लेते हैं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने के लिए लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में इस विषय को बताया है। जैसे हम देखिए मेरे प्रियो कि मत्ती का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जब देखते हैं उसकी तीसरी अध्याय में जब देखते हैं उसमें 15 और 16वीं आयत में जब यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा जब होता है, वो बात को यहाँ पर विवरण किया गया है, बताया गया मेरे प्रियो। तो यहाँ पर बताता है मत्ती को सुसमाचार की तीसरी अध्याय उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत में कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रिय। जब इसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। यीशु मसीह स्वयं जो कि निष्पाप है, पाप नहीं किया है, वो इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए आया मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का कहना है कि ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करना होता है मेरे प्रियो। जो चाहते हैं कि बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, हम यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, मान लिए हैं, मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए मैं कहने के लिए चाहता हूँ साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रकार से कहा। 13वीं आयत पे कहता है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो
तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। मेरे पे यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को कहता है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर भी से आप मेरे पास आए हो। तब यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को क्या उत्तर देता है मेरे प्रियो? यहाँ लिखता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। यीशु कहता है कि अब तो वो ऐसा ही होने दे। क्यों ऐसा होने दे? क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को, और वहाँ पर जितने भी रहते हैं सभी सुनते हैं, और कहता है यीशु मसीह कि ऐसा ही होने दे क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को हमें पूरी करना उचित है। तब उससे उसकी बात मान ली। तब मेरे प्रिय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह की बात को माना और उसे बपतिस्मा देने के लिए कहा यरदन नदी में। यहाँ पर लिखता है मेरे प्रियो, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। मेरे प्रिय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पानी में डुबा करके बपतिस्मा दिया। वचन कहता है, यहाँ पर कहता है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, अर्थात पानी में डुबाया गया यीशु मसीह। इसके बाद ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गई और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने के लिए उन्होंने पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया था। पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया था। साफ तौर पर कहता है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने के लिए डूब की बपतिस्मा लिया, तो आप और हमें क्यों नहीं आ सकता है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी ठहराया है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करें। इसलिए इसी प्रकार से यीशु मसीह निष्पाप होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने के लिए बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा ही होने देता कि परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होगी। मेरे प्रियो, जब यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने डूब की बपतिस्मा लिया, इसीलिए मेरे प्रियो ये बहुत ही आवश्यक है। हम इस बात से अनजान होते हैं मेरे प्रियो कि हमें चाइल्ड बपतिस्मा जरूरी है, कि यीशु की बपतिस्मा जरूरी है। बहुत सारे हमारे दिमाग में, हमारे मन में रहता है, लेकिन यीशु मसीह को विषय में बताता है मेरे प्रियो, उन्होंने डूब करके बपतिस्मा लिया, उसे डुबा करके बपतिस्मा लिया, फिर पानी से ऊपर आया। वचन कहता है आकाश खुल गई और आकाशवाणी हुई, उसमें आकाशवाणी इस प्रकार से हुई, बताता है यह मेरे प्रिय पुत्र है। जब आगे देखते हैं मेरे प्रिय यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब मेरे प्रियो, जब पहले कुरिन्थी उसका 10वीं अध्याय के 1 आयत में देखते हैं, पहले कुरिन्थी उसमें 10वीं अध्याय के उसके 1 आयत से जब देखते हैं, उसमें इजरायलियों को जब मूसा कनान देश की ओर ले जा रहा था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरी इजरायलियों ने समुद्र के बीच में मेरे प्रियो और आकाश के नीचे, मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया, इसके विषय में बताता है मेरे प्रियो। जब नए नियम में जब आते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर साफ शब्दों में कहा, जब प्रेरित पतरस जब प्रचार कर रहा था, ये कब की बात है मेरे प्रियो? जब यीशु मसीह को मेरे प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के बाद जब पतरस प्रेयर कर रहे थे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस क्या विषय को लेकर के प्रचार कर रहा है और बता रहा है मेरे प्रियो उन लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम पाप के न्याय से हम क्या पा सकें, छुटकारा पा सकें मेरे प्रियो, उससे छुटकारा और अपने जीवन में हम एक निष्पाप ठहर सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा है। जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के समय जब पवित्र आत्मा आया मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हर एक परमेश्वर के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मेरे प्रियो, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा दी ताकि अगुवाई करने के लिए मेरे प्रियो कि वे परमेश्वर के काम को बड़े हियाव के साथ कर पाएं। मेरे प्रियो, जब पतरस बता रहा था बपतिस्मा के बारे में, लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं मेरे प्रियो कि क्या हमें यीशु की बपतिस्मा लेना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब पतरस प्रचार कर रहा था वो यीशु मसीह के बारे में, जब प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसमें 38 में देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें बहुत ही गहरी बातों को लिखा है, पतरस के विषय में बताया है मेरे प्रियो। जब पतरस यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह के बारे में ये बताता है कि वो तो परमेश्वर था और एक
निष्पाप व्यक्ति था, उसे आप लोगों ने क्या कर दिया, दोषी करार दे करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, जब अपने राज्य में आएगा और परमेश्वर के विषय में बहुत ऐसी ऐसी गवाही दे करके यहाँ पर प्रेरित पतरस बतला रहा था मेरे प्रियो, तब ये डर गए, ये सारी बातों से डर गए। तब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय में जब देखते हैं उसके 38 आयत में, उससे पहले पढ़ना चाहूँगा ताकि आप सभी को समझ में आए। लिखा हुआ, जब पतरस बता रहा था मेरे प्रियो, 36 आयत से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय से 36 आयत से पढ़ते हैं मेरे प्रियो। लिखा है, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, ये पतरस कह रहा है मेरे प्रियो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, परमेश्वर ने प्रभु और मसीह ठहराया मेरे प्रियो। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, जब पर हियाव के साथ यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा था और गवाही दे दे करके यीशु मसीह के बारे में हियाव के साथ जब बतला रहा था मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के वचन कहता है 37वीं आयत में, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए कहता है मेरे प्रियो, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। छिद गए मतलब उनको समझ में आ गया, भय छा गया उनके हृदय और मन में मेरे प्रियो, सारी बातें घुस गई, वो समझ में आ गई, उसकी जो बंधी हुई आंखें थी, जो बंद आंखें थी, खुल गई और वे समझ गए और परिणाम को भी समझने लगे। और कहते हैं कि इस न्याय से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाप से छुटकारा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब यहाँ पर कहते हैं, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उससे कहा, पतरस क्या कहता है सुनिए, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर मेरे प्रियो पतरस यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये कहता है यीशु मसीह के बारे में कि यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से क्या करें, बपतिस्मा ले कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले कहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिए हैं तो क्या वापस हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। यहाँ पर पतरस कहता है कि यीशु के नाम से क्या करना पड़ेगा, आप अपने अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा देना पड़ेगा। लेकिन मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये प्रेरितों को यीशु मसीह पहले से ही सारी बात कहा था कि मैं गलील के पहाड़ में तुझे मिलूंगा, तू लोग आप सभी से मिलूंगा मेरे प्रियो। ये कब, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह एक अलौकिक देह कहना चाहिए, एक प्रकार का पारदर्शी, एक प्रकार का कहना चाहिए ग्लोरियस जो देह पाने के बाद यीशु मसीह के विषय में बताता है मेरे प्रियो, वो पहाड़ पर क्या करेगा, मिलेगा। कहाँ पर, गलील में मिलेगा मेरे प्रियो। वो विवरण दिया गया है जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि कौन सी बपतिस्मा सही है। वो कौन सी बपतिस्मा है मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार उसकी 28वीं अध्याय देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार में जब देखते हैं मेरे प्रियो, उसकी 28वीं अध्याय में जब देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। वो बपतिस्मा कौन सी बपतिस्मा है जो सही मायने में सही बपतिस्मा है मेरे प्रियो। आज के सारे लोग इस विषय को लेकर के असमंजस में होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने साफ से यहाँ पर कहा है कि कौन सी बपतिस्मा सही है। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय 38 में कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन यीशु मसीह के मेरे पुनरुत्थान के बाद जब अपने चेलों से मिलता है तो उन्हें ये आज्ञा देता है कि किसके नाम से बपतिस्मा ले, यीशु। वहाँ पर पतरस आज्ञा दे रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा देता है। किसको देता है, अपने चेलों को। वो चेले को मेरे प्रियो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो चेलों को जो यीशु मसीह के क्या बोलना चाहिए, मृत्यु के बाद वो सोचे कि शायद यीशु मसीह है ना नहीं आएगा, यीशु मसीह क्या बोलना चाहिए कि अब जीवित नहीं होगा। बहुत सारे असमंजस थी मेरे प्रियो, और बाइबल में बताती है पतरस फिर से मछुआरा के रूप में फिर से मछली पकड़ने चला गया था। लेकिन इसको पतरस को वो सारी बातों को याद दिलाता है। कौन दिलाता है, यीशु मसीह मेरे प्रियो। जगह जगह में गलील में जाता है, कहीं और जाता है मेरे प्रियो, हर जगह लोगों को दर्शन देता है और मेरे प्रियो वो सारी बात बताता है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने उन्हें कहने को कहा था मेरे प्रियो। जब देखते हैं बाइबल में बताती है मत्ती का सुसमाचार, यीशु मसीह ने कौन सी बपतिस्मा के बारे में सही बताया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कमांड किया है, आज्ञा भी दिया है।
यहाँ पर देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसकी 28वीं अध्याय में जब आते हैं मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 वर्स 16 to 20 पढ़ेंगे मेरे प्रियो। तो यहाँ पर 16 से 20 आयत तक आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कौन सी बपतिस्मा के बारे में उन्होंने आगे दिया था। सो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसके 28वीं अध्याय उसका 16 से लेकर जो 20 तक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। 11 चेले जो थे, एक चेला था वो मर गया था। कौन था वो चेला? कौन था? यूदस इस्करियोती मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को फंसाया था। उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान दी। ठीक है, तो मेरे प्रियो यहाँ पर 11 चेले जो बच गए थे, लिखा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह सारी बातों को भविष्यवाणी के तौर पर उन्होंने कहा था। लिखा है जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु मसीह पहले कहा था कि मैं उन्हें मिलूंगा। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। वो यीशु को गलील में जा करके जब गलील के पहाड़ में जब देखते मेरे प्रियो, वहाँ पर यीशु मसीह को क्या किया? प्रणाम किया। पर किसी न किसी को संदेश हुआ, और चेलों में किसी न किसी को संदेश हुआ। क्यों संदेह हुआ मेरे प्रियो? चेलों में से किसी न किसी को संदेह हुआ। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ये व्यक्ति कैसे जिंदा है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऑलरेडी बता चुके थे कि मैं आपको मिलूंगा, लेकिन कई बार मेरे प्रियो एक मनुष्य होने के नाते हमारे मन में, हमारे दिमाग में बातें आ जाती है। हमें विश्वास करते तो हैं, लेकिन अविश्वास बड़ा थोड़ हमारे मन में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ चेलों के मन में आ गया था मेरे प्रियो। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि लिखा है कि यीशु के वचन, परमेश्वर के वचन में कहता है 18वीं आयत में लिखता है, यीशु ने उसके पास आकर के कहा। यीशु चेलों के पास आते हैं और कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने मुझे दे दिया है मेरे प्रियो, मुझे दे दिया है। कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। जाओ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको सामर्थ देता है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब कि जब तक मैं मतलब कि नहीं जाऊं तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा जो तुम्हें सामर्थ और हियाव दे सकता है। इसीलिए यीशु मसीह को जाना होता है मेरे प्रिय, स्वर्गारोहण होना पड़ता है, तभी पवित्र आत्मा हमारे सहायक के लिए आएगा। यीशु मसीह का कथन था, ये बातें उन्होंने कही थी मेरे प्रियो। वो बातें उन्होंने कही है, वचन में साफ तौर पर कहा गया है। 19वें आयत में लिखता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कौन दे रहा है? यीशु मसीह अपनी अंतिम आज्ञा देता है। क्या देता है? लिखता है कि जाओ, तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ कहता है मेरे प्रियो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अर्थात पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा होता है वो बिल्कुल सही बपतिस्मा होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं आज्ञा दिया है। बाकी जो भी बपतिस्मा होता है मेरे प्रियो, वो बाइबल से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यहाँ पर आज्ञा दिया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वयं कहा था। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई असमंजस में है कि मैं यीशु का सिर्फ बपतिस्मा लिया हूँ, कोई कहना है किसी का कि मैं चाइल्ड बपतिस्मा लिया हूँ, मेरे प्रियो मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और यूं ही ना छोड़ दो, और उन्हें सब बातें, बपतिस्मा के बाद सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि कौन सी बपतिस्मा बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आज्ञा दिया है। वहाँ पर पतरस ने यीशु की बपतिस्मा कहा था, फिर तो एक काम है, यहाँ यीशु मसीह स्वयं आज्ञा दे रहा है। वहाँ यहाँ पर पतरस भी है, यहाँ पर पतरस भी है मेरे प्रियो, और पतरस, उसी पतरस को भी कौन आज्ञा दे रहा है? यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अर्थात यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया है बिल्कुल ये सही है। यदि आप और हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करते हैं।
और यदि किसी और नाम से यदि बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, हम कहीं असमंजस में हैं, हम बाइबल से बाहर हैं मेरे प्रियो। तो इस बात को हम ध्यान रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि आप और हम यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा को आप पूरी किए और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी किए। मेरे प्रियो, मुझे आशा है आप सभी ने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना है और समझा है मेरे प्रियो। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, यदि नहीं समझे, तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्क्रीन पर मैं वर्सेस भेज दूंगा। आप जरूर इस विषय को मनन करिए, वचन को पढ़िए, ध्यान से मिलाइए, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी कर पाएं और सही बपतिस्मा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो डूब की बपतिस्मा होता है पानी में, जो यीशु मसीह ने स्वयं लिया, मत्ती का सुसमाचार उसकी 30वीं अध्याय उसका 15वीं से 16वीं आयत में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने स्वयं डूब करके बपतिस्मा लिया था। सो मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, एक दूसरे को उत्साहित करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में स्मरण करते रहे। और मैं सभी को मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, और जो भी इस समय बपतिस्मा के लिए तैयार है, अपने पापों के पश्चाताप किए हुए हैं मेरे प्रियो, पापों से मन फिराए हुए हैं, आप जरूर बपतिस्मा लें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी बपतिस्मा लें, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता को आप भी पूरी कर पाएँ और प्रभु यीशु मसीह को आप पहन सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। और इस समय में मेरे प्रियो, अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर से आप सभी को इंकरेज करना चाहता हूँ, पश्चाताप करें, मन फिराए, बपतिस्मा लें, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करें। मेरे प्रियो, आप सभी को फिर से जय मसीह कहना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत ताय से आशीष दे।